नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के उस जबरदस्त मास्टर प्लान के बारे में। एक ऐसा प्लान जो उसे तेल के एक बहुत बड़े साम्राज्य से भविष्य की $1 ट्रिलियन कंपनी बनाने की राह पर ले जा रहा है। रिलायंस की कहानी असल में शुरू होती है उसके तेल और गैस के कारोबार से। ये जो जामनगर रिफाइनरी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी है, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि ये उस पावर का सिंबल है जिस पर ये पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है। और सच तो ये है कि रिलायंस का ज्यादातर रेवेन्यू आज भी यहीं से आता है। लेकिन सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जो फॉसिल फ्यूल से दूर जा रही है, यही सबसे बड़ी ताकत एक कमजोरी भी तो बन सकती है ना? तो सवाल ये उठता है कि तेल पर बने इतने बड़े एम्पायर को भविष्य के लिए तैयार कैसे किया जाए? और यही मुकेश अंबानी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इसका पहला जवाब था एक ऐसा दांव खेलना जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। उन्होंने अपने कोर बिजनेस से एकदम हटकर एक नए मैदान में कदम रखा, और वो था डेटा। ये एक बहुत ही बोल्ड, डिसरप्टिव और कहें तो एक शानदार मूव था। देखिए, ये कोई आम प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था। ये तो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री पर एक सोची समझी स्ट्राइक थी। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी थी, फ्री वॉइस कॉल्स और इतना सस्ता डेटा कि कोई मना ही ना कर पाए, और बस इसने पूरे बाजार में तहलका मचा दिया। और नतीजे तो हैरान कर देने वाले थे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। कुछ ही सालों में 43 करोड़ 90 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। ये इस बात का सबूत है कि भारत को दुनिया के सबसे सस्ते डेटा मार्केट्स में से एक बनाने की ये स्ट्रैटेजी कितनी ज्यादा कामयाब रही। और हाँ, बात यहीं खत्म नहीं होती। वो पहले से ही 2300 से ज्यादा शहरों और कस्बों में 5G रोल आउट कर चुके हैं, और टारगेट है पूरे भारत को कवर करना। ये सिर्फ तेज इंटरनेट की बात नहीं है, बल्कि ये भविष्य की टेक्नोलॉजीज जैसे कि AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक बुनियाद तैयार करने जैसा है। तो असली खेल तो कुछ और ही था। जियो का मकसद कभी सिर्फ सिम कार्ड बेचना था ही नहीं। असल मकसद था भारत के लिए एक डिजिटल हाईवे बनाना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर रिलायंस ई-कॉमर्स, स्ट्रीमिंग, पेमेंट्स और ना जाने कितनी ही डिजिटल सर्विसेज का पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर सके। तो जब डेटा का किला मजबूत हो गया, तब रिलायंस ने अपने मास्टर प्लान के दूसरे फेज की तरफ कदम बढ़ाया। और ये एक ऐसा मोड़ था जो शायद उसके भविष्य के लिए और भी ज्यादा जरूरी है, ग्रीन एनर्जी। ये तस्वीरें खुद कहानी बयां करती हैं कि कंपनी के अंदर कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। एक तरफ है फॉसिल फ्यूल वाला पास्ट और दूसरी तरफ सोलर एनर्जी वाला फ्यूचर। ये एक कंपनी की अपनी पहचान को पूरी तरह से बदलने की कोशिश है। और ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं, रिलायंस इस पर सच में पैसा लगा रहा है। 75,000 करोड़ रुपए। ये एक साफ इशारा है कि वो इस सेक्टर में सिर्फ एक प्लेयर नहीं, बल्कि एक डोमिनेंट फोर्स बनने के लिए कितने सीरियस हैं। और उनका अल्टीमेट गोल 2035 तक नेट कार्बन जीरो बनना। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, खासकर जब हम ये सोचते हैं कि उनका 60% रेवेन्यू अभी तेल और पेट्रोकेमिकल से ही आता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक विशाल जहाज को एक छोटी सी जगह में पलटना। और ये सिर्फ एक सपना नहीं है, इसके लिए एक पक्का रोड मैप भी तैयार है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनने के लिए उनके पास कितने क्लियर टारगेट्स हैं, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन से लेकर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग तक, सब कुछ। लेकिन देखिए, $1 ट्रिलियन का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टमेंट से नहीं होता है, ये लोगों से भी होता है। किसी भी महान बिजनेस प्लान में आने वाले लीडर्स के लिए एक साफ योजना होती है, और रिलायंस भी इससे अलग नहीं है। मुकेश अंबानी का ये कोट सक्सेशन प्लानिंग के पीछे की पूरी सोच को सामने रखता है। मतलब बात सिर्फ एक फैमिली बिजनेस को अगली पीढ़ी को देने की नहीं है, बात ये पक्का करने की है कि जो अगली पीढ़ी है वो आने वाले मुश्किल चैलेंजेस का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। और ये प्लान अब एक्शन में है। एम्पायर के हर बड़े पिलर यानी रिटेल, डिजिटल और न्यू एनर्जी को अब नेक्स्ट जनरेशन का एक लीडर संभाल रहा है। ये एक बहुत ही सोची समझी और डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप स्ट्रक्चर है। तो चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। डेटा, ग्रीन एनर्जी और लीडरशिप, ये सारे स्ट्रेटेजिक मूव्स मिलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक फाइनल विजन कैसे तैयार करते हैं। ये टेबल असल में पूरे मास्टर प्लान का सार है। डिजिटल, रिटेल और न्यू एनर्जी, यही वो 3 पिलर्स हैं जिन पर नया रिलायंस खड़ा हो रहा है। हर पिलर का एक क्लियर बिजनेस है और एक बड़ा दुनिया बदलने वाला गोल है। ये कंपैरिजन इस बदलाव की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। एक तरफ पुरानी रिलायंस जो तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स पर टिकी एक डोमेस्टिक कंपनी थी,
और दूसरी तरफ नई रिलायंस, जो डेटा, रिटेल और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करने वाला एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रुप है। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये तो कंपनी का पूरा कायापलट है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब किसी एक कंपनी का विजन इतना बड़ा हो कि वो पूरे देश के डिजिटल फ्यूचर, एनर्जी ट्रांजिशन और रिटेल लैंडस्केप को बदलने की ताकत रखता हो, तो ये पूछना तो बनता है कि क्या रिलायंस सिर्फ एक कंपनी बना रहा है या फिर भारत का भविष्य।